नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। आपको बड़ी खबर से रूबरू कराते हैं। जब से असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर मेरठ में हमला हुआ है, गोली चली है, उसके बाद से तमाम राजनीतिक दल और सियासी माहौल गड़बड़ा गया है। तमाम राजनीतिक दल ओवैसी पर हुए हमले को लेकर के सक्रिय है, बयानबाजी कर रहे हैं और इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बता रहे हैं। तो वहीं अब इस पूरे मसले पर मोदी सरकार भी जाग चुकी है। मोदी सरकार ने असदुद्दीन ओवैसी को लेकर के बड़ा फैसला किया है। असदुद्दीन ओवैसी को लेकर के मोदी सरकार ने कहा है कि उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार ये चाहती है कि असदुद्दीन ओवैसी की सुरक्षा को बढ़ाई जाए ताकि किसी भी अनहोनी घटना से बचा जा सके। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में वो लगातार जा रहे हैं और वो तमाम सियासी पार्टियों पर हमला बोल रहे हैं और मुसलमानों को लेकर के वो मुसलमानों को जागरूक कर रहे हैं और वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देश के अंदर मुसलमानों को एकदम से सेकंड क्लास जैसे बर्ताव किए जाते हैं और इसको लेकर वो मुसलमानों को जगाते रहे हैं। साथ ही ओवैसी के बारे में यह भी कहा जाता है कि ओवैसी लगातार सियासी दलों में ये बात कहते हैं कि वो तमाम सियासी दल मुसलमानों की उपेक्षा करते हैं और आरएसएस को लेकर के भी सियासी बयान जैसे आते हैं असदुद्दीन ओवैसी की, वो एक तरीके से आरएसएस और बजरंग दल को पचते नहीं है। खबर यह भी सामने आई है कि जिन लोगों ने असदुद्दीन ओवैसी पर 5 राउंड फायरिंग की है, ये वो लोग हैं जो आरएसएस और बजरंग दल से जुड़े हुए हैं। खबर यह भी है कि इनकी फोटो बीजेपी नेताओं के साथ है, जो बताती है कि उनकी विचारधारा दक्षिणपंथी है और वो बीजेपी के बेहद करीबी है। ऐसे में उन्होंने ये तय किया था कि असदुद्दीन ओवैसी जिस तरीके की बातें करते हैं, इससे माहौल खराब होता है, इससे हिंदुओं को दुख पहुंचती है, इसलिए उन्होंने फायरिंग की। इस पूरे मसले पर अब तक जो बातें सामने आई हैं वो ये है कि एक जिसने इस घटना में शामिल है, जिसने गोली चलाई थी, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, तो दूसरे ने खुद को सरेंडर कर दिया है, जिसके बाद से सरकार के आला अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। क्योंकि आपको बता दें कि हैदराबाद से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद असदुद्दीन ओवैसी इस देश के सबसे चर्चित सांसदों में से एक है। वो लगभग हर मुद्दों पर अपनी बात को रखते हैं, लगभग हर मुद्दों पर वो अपनी राय रखते हैं और हर मुद्दों पर ये बताने की कोशिश करते हैं कि वो विपक्ष का बड़ा चेहरा है। वो यहां तक कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी समेत अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी पर भी हमला बोलते हैं। ऐसे में उनकी राय बहुत महत्वपूर्ण होती है इस देश में और कई बार उनके चर्चे देश के टीवी शो में बेहद देखे जाते हैं और उन्हें खास तौर पे कई बड़े बड़े डिबेट्स में बुलाए भी जाते हैं। ऐसे में मोदी सरकार ने निर्णय किया है कि असदुद्दीन ओवैसी को पूरी सुरक्षा दी जाएगी। असदुद्दीन ओवैसी को मोदी सरकार जेड+ सुरक्षा देगी। जेड कैटेगरी की यह सुरक्षा तमाम बेहद अहम लोगों को दी जाती है, बेहद कम लोगों को दी जाती है। उसमें शामिल हैं असदुद्दीन ओवैसी। जेड कैटेगरी की सुरक्षा में असदुद्दीन ओवैसी के साथ 22 सुरक्षा कर्मी चलेंगे। 22 सुरक्षा कर्मी में 5 से 6 एनएसजी के कमांडो होंगे, बाकी के कमांडो आईटीबीपी के होंगे और अन्य स्थानीय पुलिस वाले होंगे। हालांकि इस पूरे मसले के पर घटना घटित हो जाने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने अपने पूरे अंदाज में कोई कमी नहीं आने दी। उन्होंने कहा कि वो गोडसे के नाजायज औलादों से डरते नहीं है, वो लगातार इनके खिलाफ बोलते रहेंगे। असदुद्दीन ओवैसी के तेवर से तो ये लग रहा है कि वो यूपी चुनाव में खुद को अपना एक स्तर बनाए रखना चाहते हैं और वो उत्तर प्रदेश में इन तमाम चर्चाओं से बने रहना चाहते हैं ताकि इसकी सहानुभूति के तौर पर उन्हें वोट जरूर मिले। असदुद्दीन ओवैसी ने साफ तौर पे कहा है कि वो इस चुनाव में अपनी पार्टी को एक अच्छी कामयाबी के तौर पर देखते हैं। साथ ही जब उनसे पूछा गया कि क्या केंद्र सरकार आपकी सुरक्षा बढ़ाएगी तो आप उस सुरक्षा को लेंगे, तो असदुद्दीन ओवैसी ने साफ तौर पे इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो कोई सुरक्षा नहीं लेंगे। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए सुरक्षा को असदुद्दीन ओवैसी लेते हैं या इनकार कर देते हैं, यह भी बड़ा सवाल है। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी के बारे में एक ये भी बात कही जाती है कि वो जानबूझकर विवादित बयान देते हैं ताकि वो चर्चा में रहें।
हालांकि गोली कांड को असदुद्दीन ओवैसी इतनी आसानी से खत्म हो जाने दे, इसका कम बहुत चांस है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी जानते हैं हर मुद्दे पर कैसे राजनीतिक भुनाया जाए। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी सुरक्षा लेंगे या नहीं, इस तमाम खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। उत्तर प्रदेश के पहले चरण के मतदान से पहले यह घटना उत्तर प्रदेश की सियासी माहौल को और बढ़ा देती है। एक और बीजेपी और अन्य उसके सहयोगी दल कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज खत्म हो गया है, तो दूसरी ओर असदुद्दीन ओवैसी पर हमले इस बात की तस्दीक करते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई गुंडा राज खत्म नहीं हुआ है। बीजेपी बस इसे हवा हवाई के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोकप्रिय सांसद पर अगर हमले होते हैं तो आप समझ सकते हैं कि राज्य में गुंडे मवालियों की कितनी हौसला बढ़ा हुआ है, तभी तो वो ऐसे हमले कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के इस दावे की तो पोल खुल ही जाती है कि वो उत्तर प्रदेश में गुंडा माफिया बल को खत्म कर चुकी है। ऐसे में देखना होगा कि योगी पर ओवैसी और किस तरीके से हमलावर होते हैं। यह चर्चा है कि यूपी में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो है मुसलमानों को रिझाने में कामयाब हो सकती है, लेकिन देखना होगा क्या होता है, क्या रिझा पाते हैं कि नहीं। हालांकि बिहार चुनाव के बाद भले ओवैसी के हौसले बढ़े हों, लेकिन पश्चिम बंगाल में जैसे हौसले पस्त हुए, ऐसे में यह देखना होगा कि यूपी का मुसलमान ओवैसी के कितने साथ है। और क्या आपको लगता है कि ओवैसी पर चलाई गई गोली में सरकार की कमियां दिखती है, या आपको नजर आता है कि ओवैसी इसे राजनीतिक तौर पर भुनाना चाहते हैं? क्या है आपकी राय, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और इस खबर को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे साथ लोग इस बात को लेकर जुड़े रहें कि यूपी चुनाव में हम जागरूक खबरें दिखाते हैं। यूपी चुनाव में ओवैसी कितना काम करेंगे ये तो अलग बात है, लेकिन ओवैसी की पार्टी लगातार ये बताने की कोशिश कर रही है कि वो मुस्लिम हितैषी है, और वो अखिलेश यादव से मांग भी कर चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का एक नेता होना चाहिए जो उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की बातों को रखे, लेकिन ऐसा होते नहीं दिख रहा है। अखिलेश यादव लगातार इन मुद्दों पर चुप रहते हैं, तो दूसरी ओर अमित शाह इस बात का डर दिखाते हैं कि अगर अखिलेश यादव सरकार बना लेते हैं या उनकी पार्टी चुनाव जीत जाती है तो वो आजम खान को पार्टी में उच्च पद देकर बैठा देंगे, जो बताती है कि अखिलेश यादव मुस्लिम समर्थक है। तो दूसरी ओर ओवैसी ये कहने की कोशिश करते हैं कि अखिलेश यादव मुसलमानों के खिलाफ है। हालांकि इन दोनों रायों पर आम जनता की राय बहुत जरूरी है। तो क्या है आपकी राय, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी खबरों को देखने के लिए बने रहिए एसपीएन न्यूज के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।